नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, सोमवार के मार्केट के ऊपर काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहला जो सवाल रहता है कि क्या मार्केट में कोई बड़ा ट्रैप हुआ है क्या, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद उठक पटक कंटिन्यू चलती हुई देखने को मिली थी। तो सवाल यह है कि मंडे को क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है, और सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये जो गिरावट आई है वो क्यों आई है, और आगे क्या हो सकता है। मंडे को गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ये सारी चीजें जो है उसका डिस्कशन करने वाले, और साथ ही में मंडे मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में भी बात करने वाले कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो है ना कि देखो, मार्केट में जिस तरीके से एक गिरावट देखने को मिली उसके कुछ रीजन है। रीजन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले तो एफआईएस की सेलिंग आपने देखी है किस तरीके की चल रही है। बॉन्ड यील्ड जो है और डॉलर है उसमें उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला। क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन किस तरीके की आपको पता है। आज के इंफोसिस का रिजल्ट के बाद इंफोसिस किस तरीके से पिटा है, 5% के आसपास की सर्किट लगती हुई देखने को मिली है। दूसरी तरफ पोजीशन मैनेजिंग जो है, ठीक है, अभी पोजीशन बड़े प्लेयर्स जो है वो कुछ ना कुछ मैनेज करने की ट्राई कर रहा है, और इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। अभी अगर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, एक चीज आप नोटिस करो, यहां टॉप गेनर में रिलायंस था, जिसकी वजह से निफ्टी जो है वो होल्ड करने में कहीं ना कहीं मोमेंटम कर रहा था कि कैसे भी करके इंपोर्टेंट लेवल को होल्ड किया जाए। पर यहां चीज जो थी ना वो यहां एक्सिस बैंक के ऊपर थी। एक्सिस बैंक जो था और कोटक बैंक था, वो दोनों यहां नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे थे। मतलब यहां कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को घसीटने में ना इनका काफी योगदान रहा है। और ऊपर से इंफोसिस है, उसमें आप देख सकते हो 5.5% से ज्यादा की एक गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, तो यही सिनेरियो है यहाँ मेजर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और ऊपर से निफ्टी का मामला रहा है। अब देखिए, आज मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी, ठीक है, 12 बजे पहले पहले एक चीज बताई थी कि देखो, मार्केट इस टाइप के स्ट्रक्चर में चल रहा है। पहले यहां से एक गिरावट आई, उसके बाद एक होल्ड किया, उसके बाद नीचे से एक बाउंस करवाने की ट्राई करी गई है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने आपको निफ्टी के भी लेवल्स कुछ प्रोवाइड किए थे कि 23,250, 23,300 जो लेवल है, ठीक है, उसके नीचे जब तक मार्केट रहता है सेलर्स के ग्रिप में मार्केट रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहां मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, और जो लिक्विडिटी ग्रैप हो गई थी कल ही मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैपिंग सिनेरियो शुरू हो चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जहां क्लोजिंग थे ना, क्लोजिंग के नीचे से ही सीधा लिक्विडिटी जो थी वो ग्रैप होना स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको देखने को मिली, मार्केट एक होल्ड किया और उसके बाद बायस ने ये जो लो है उसको होल्ड करवाने की ट्राई करी। तो मैंने आपको बताया था कि सेलर का जो कंट्रोल है वो इधर से है। मार्केट जब तक इस लेवल को, ठीक है, काटता नहीं है, 750 को नहीं काटता है, तब तक बुल्स जो है उनकी बात नहीं बनेगी। इसके ऊपर निकलता है तो कुछ बुल्स का मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद आप देखो, मार्केट डॉट टू डॉट वहां टच करने गया, और उसके बाद यहां से पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसी रेंज के नीचे से मार्केट रिवर्स हो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आपको ये लर्निंग चाहिए तो बिल्कुल मेरा जो फ्री ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है वहीं आपको जुड़ना है। 89,000 के आसपास के सब्सक्राइबर है, ये चीज ध्यान रखना। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना, फेक से मत जुड़ जाना वरना आपकी जेब कटेगी। यहाँ मेरे चैनल पे सारा कुछ रहता है वो फ्री में रहता है, एक चौवन्नी अठन्नी भी आपकी जेब से नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, निफ्टी देखो, निफ्टी सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मंडे को क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ना मैंने आपको ये रेंज बताई थी, अपर साइड में ये रेंज जब तक नहीं निकलती है तब तक हम बाइंग साइड नहीं जाएंगे, यहां आप देख सकते हो। और ये रेंज बताई थी मैंने आपको कि इस रेंज के नीचे जो सेलर है वो सेलर अपनी ग्रिप लेंगे और फिर से मार्केट में उठक पटक नीचे की साइड की ओपन हो जाएगी 23,100 तक। और यहां से आप देख सकते हो, मार्केट जैसे ही वहां ओपन हुआ बार बार मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, और डॉट टू डॉट मेरे जो लेवल थे उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब क्या करना है, देखो, मंडे के लिए सबसे पहली चीज यहां से एक चीज आप नोटिस करो। ठीक है, ये जो आज का ट्रेडिंग सेशन है ना, उसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है। देखो, ये जो है ना, ये रेंज, इस रेंज के आसपास आपको यहां से एक मोमेंटम आपको कौन सा वाला देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, एचएनएस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, और यहां से इसको ब्रेकआउट करता है। ध्यान से समझना,
23,300 से लेके 23,350, इसके ऊपर ही इसका जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म होगा। तब तक अभी भी मार्केट में क्या होगा, ट्रैप। ठीक है, इससे पहले जाना थोड़ा मेरे ख्याल से रिस्की बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां एक चीज आपको थोड़ा समझना है, वो चीज क्या है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं गाइस। देखो पहले ये जो रेंज है ना, इस रेंज को देखो आप। ठीक है, ये चीज क्या है, तो इसमें क्या करवाया गया है, लिक्विडिटी बनाई गई है। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी बनाई गई, मतलब सेलर आए फिर बायर को बुलवाया गया, फिर सेलर आए फिर बायर आए, फिर सेलर फिर बायर। अब बायर स्ट्रांग हुआ था, फिर से सेलर का जोन था, मार्केट में सारी जो लिक्विडिटी थी यहां से खाली गई। उसके बाद फिर से यहां बायर्स को बुलवाया गया। ठीक है, अब यहां से फिर से जो बायर्स को बुलवाया गया, यहां इस बार बायर ने पल्ला मारा भाई। ठीक है, इसमें यहां से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां तक आया। तो यहां जो सेलर की जो लिक्विडिटी थी, जो कि यहां से माउंट हुई थी, वो यहां सेलर ने पूरी की पूरी खींच ली। ठीक है, सेलर ने यहां इंप्लीमेंट करी थी, वो सारी की सारी खींच ली। अब मार्केट फिर से वहीं से एक रेस्ट जोन में चलता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अब देखो यहां चीजें ऐसी है कि इस रेंज के ऊपर निकलना काफी जरूरी है, 23,300 के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहां जो सेलर की लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी कन्वर्ट हो जाएगी बायर्स की लिक्विडिटी में। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको एक अपर साइड में देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिर इस रेंज के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब तक मार्केट 23,300 और 350 के ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए मंडे के लिए क्या है। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो मंडे क्या करना है। ठीक है, मंडे एक चीज ध्यान रखना, मार्केट ने ये एक लेवल को काफी रिस्पेक्ट किया है, और दूसरा लेवल ये 23,100 के आसपास। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे मार्केट में 23,000 का जो विंडो है वो ओपन हो सकता है, और 23,000 के नीचे जाता है तभी बियर्स जो है उसका फ्रेश जो कंट्रोल है वो मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अपर साइड में मैंने आपको ऑलरेडी एक रेंज बता दी है कि 23,300 के लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। अगर 23,300 और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये जो स्ट्रक्चर है 350 के आसपास का, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर मार्केट निकालता है ना, तभी हमारा जो व्यू है वो यहां से बुल साइड का बनेगा। ठीक है, बाकी ये जो 100 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट में ट्रैपिंग चलेगी, जो कि आज चली भी है। आप देख सकते हो मार्केट में उठाया फिर पटका, फिर उठाया फिर पटका, अब उठाने की ट्राई हो रही है। अगर वो सक्षम रहता है इस रेंज को काटने के लिए, तो 23,350 का विंडो खुलेगा मंडे के लिए, और उसके ऊपर मार्केट जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे गया ना, इसके नीचे, तो फिर भैया जो मामला है वो गड़बड़ वाला बन सकता है। अब देखो बैंक निफ्टी में समझ लो भाई, बैंक निफ्टी में ना सिंपल तरीका, ये जो गैप था, ये जो गैप था, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप है वो गैप फिल करने आ सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। यहाँ कॉशियस रह के काम करना है। मार्केट सीधा गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद ये जो गैप है वो गैप फिल हो चुका, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की साइड रेंज में ट्रेड करता रहा। ठीक है, 48,250 के आसपास से मार्केट को उठाने की ट्राई करी गई, और उसके बाद अब वो ट्राई कर रहे हैं, बुल्स के पास पूरा जो कंट्रोल लेने का जो चीज है 48,750 के ऊपर है। ठीक है, ये रेंज जो है वो जब तक नहीं कटता है 49,000, ये दो लेवल है ना, ये दो लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाता है। स्पेशली बैंक निफ्टी जो है उसके ऊपर नजर रखना है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, बुल्स जो है वो थोड़ा अलर्ट रह के काम करे। ठीक है, अलर्ट रह के काम करें, मतलब तब तक ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रहे ना, ये दो लेवल के ऊपर, तभी जो बुल्स है वो स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां चीजें ऐसी है कि देखो मंडे के लिए क्या करना है। तो देखो मंडे प्रिडिक्शन के बारे में बात करें कि भाई मार्केट में क्या चीजें हो सकती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका समझा देता हूं।
कि देखो ये जो लिक्विडिटी आई इधर, इसमें बीच में एक बार होल्ड करवाया गया, ठीक है, उसके बाद और बार पटका। अब ये जो रेंज बनी है इसके आसपास पूरा ट्रेडिंग सेशन तक इसके नीचे रखा गया मार्केट को, ठीक है, पूरी ट्रेडिंग सेशन तक इस रेंज के नीचे रखा गया है। अब बुल्स ट्राई कर रहे हैं इस रेंज को काटने की, वो भी यहाँ 750 के आसपास निकल के आ रहा है। तो मंडे के लिए ना ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला लेवल 750 का और दूसरा 49,000 का। इसके ऊपर नहीं रहता है तब तक अलर्ट रख के काम करना है, ठीक है। नीचे की साइड ये जो लो बना है, ठीक है, पहला लो इधर है, दूसरा लो थोड़ा ऊपर है, पर हम 48,250 का लेवल लेंगे। इस लेवल के नीचे एक 50 पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, 48,200 का, ठीक है। इसको निकाला ना तो सीधा हमें 48,000 के दर्शन जो है वो होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम इजीली आ सकता है यहां से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो लो कटता है तो फिर वहां से 48,000 का जो लेवल है वो हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स में कल हमारा व्यू सिंपल था, कल का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये जो रेंज है इसको काटेगा तो हमारा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का बन जाएगा। डॉट टू डॉट मार्केट वहीं ओपन हुआ, सीधा काटा, मार्केट पूरा नेगेटिव ट्रेंड में चला गया, ठीक है। 77,062 का लेवल बताया था, वहां से मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम में जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, क्या चीजें हैं आपके सामने दिख रही है, ठीक है, कि क्या हुआ है। अब देखो यहाँ सेंसेक्स में ना थोड़ा चीजें ऐसा है, अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे तो यहां आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये जो चीज बन रही है ना, यहां से ये वाला एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट लाइन था, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया। अब मार्केट यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहा है। यहां ये स्ट्रक्चर है ना, ये ब्रेकआउट होना जरूरी है, ठीक है, 76,725 के आसपास है। पर मंडे को मैं एक ही चीज के ऊपर फॉलो करने वाला हूं और वो लेवल है 77,000 का लेवल, उसके ऊपर नजरें रखनी है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट में। अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 77,000 के लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी 77,250 का लेवल ओपन हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो बनाने की ट्राई हो रही है ना इस टाइप का, ठीक है, तो ये जो लो बना है यहां बुल्स ने अच्छा खासा उठाया है, दूसरा बुल्स इधर आया 76,500 और 76,250। ये नीचे के दो मेजर लेवल है, 500 के 76,500 के नीचे सेंसेक्स जो है उसमें पहला एक मोमेंटम देखने को मिलेगा बियर एक्टिविटी का। उसके नीचे 250 के लेवल के ऊपर नजर रखनी है, 76,250 के बिलो रहता है सेंसेक्स, तो वहां से 76,000 की जो विंडो है वो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। तो चीजें काफी क्लियर तरीके से समझाने की ट्राई करी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरा जो फ्री का जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ठीक है, और वो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन कर लेना। मंडे को आपको सारे लेवल्स जो है वो लाइव मार्केट में मैं सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, कौन से लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, कौन से प्रेशर के ऊपर बुल्स आएगा, सारा कुछ चीजें वहां आपको फ्री में मिल जाता है, तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।